सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत के पेपर के सेट ए को सरल करेंगे। कंप्लीट आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। आज हरियाणा बोर्ड का संस्कृत का पेपर हुआ है। आशा है सभी का अच्छा पेपर हो गया होगा और जिन्होंने संस्कृत सीखो चैनल से वीडियो देखकर तैयारी की थी उनका तो अच्छा ही हुआ होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सारा पेपर इन्हीं वीडियो से आया है। जबकि कल जो शाम को जो वीडियो डाली गई थी उसमें से तो लगभग 60 से 70% हूबहू पेपर आया है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि सभी को अपने अंकों का पता चल जाए और आंकलन अपना कर पाए। ये शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम संस्कृतेन लिखत। आपको संस्कृत में उत्तर देने को कहा गया है, जैसा निर्देश दिया जाए। और निर्देश क्या है? एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, शांतनोः पुत्रस्य किम नाम आसीत्। आप यहाँ देखिए, तस्य पुत्रस्य नाम देवव्रतः आसीत्। उत्तर हो जाएगा, एक पद में देना है, देवव्रतः। दूसरा प्रश्न है, हस्तिनापुरे कः राजा अभवत्। तो हस्तिनापुर में कौन राजा हुआ था? द्वापर युगे हस्तिनापुरे शांतनु नाम राजा अभवत्। शांतनु, एक पद में उत्तर देना है, उत्तर हो जाएगा शांतनु। हालांकि हरियाणा बोर्ड से यहाँ मैं मानता हूँ थोड़ी सी चूक हुई है, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट दिया गया था, सैंपल पेपर दिए गए थे, उनमें हमसे ये कहा गया था कि यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 करने होंगे, और अगले प्रश्न में भी पूर्ण वाक्य में जो उत्तर देने थे वहां भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 आपको करने होंगे, ऐसा हमसे कहा गया था। और न केवल इतना, बल्कि जो अगला प्रश्न है, यथा निर्दिष्टम उत्तरतः, इसमें आपको 4 प्रश्न मिलने थे और वो एमसीक्यू मिलने थे। एमसीक्यू, क्योंकि 17 प्रश्न एमसीक्यू के लास्ट में आए हैं और 3 यहाँ से होते, क्योंकि हमें 4 मिलने थे और 3 करने थे, तो 17 और 3 20 अंक का जो एमसीक्यू का कोटा था संस्कृत भाषा का, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर आसान था, आपने कर लिया था, आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, ऐसा मुझे विश्वास है आप पर। तो हम देखते हैं, एक पदेन उत्तरतः हो गया है। अब पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, इसका उत्तर देखते हैं। देवव्रतस्य मातुः नाम किम आसीत्। तो आप देखें पैराग्राफ में, यहाँ लिखा हुआ है देवव्रतस्य तस्य मातुः नाम गंगा आसीत्, लेकिन तस्य के स्थान पर आपको लिखना है देवव्रतस्य। देवव्रतस्य मातुः नाम गंगा आसीत्। आगे देखें, अगला प्रश्न है, राजा शांतनोः कस्य पिता आसीत्। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था एक पदेन में कि वो देवव्रत के पिता थे, लेकिन यहाँ है कस्य, षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। राजा शांतनोः देवव्रतस्य देवव्रतस्य पिता आसीत्। अगला प्रश्न है, यथा निर्दिष्टम उत्तरतः अभवत पदे कः लकार। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि धातु से पहले जहां ए आ जाता है वह लंग लकार का उदाहरण होता है। तो लंग लकार है इसमें। नृपः पदस्य पर्याय पदम लिखत गद्यांशतः। तो गद्यांश में नृपः शब्द के लिए आया है राजा शब्द। अब गद्यांश में देखें, राजा शब्द आया। पितामह पदस्य हिंदी अर्थम लिखत। पितामह का हिंदी में अर्थ आपको लिखना है, तो इसका अर्थ होता है दादा। अगला प्रश्न, गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो आपने गद्यांश को पढ़ा है, गद्यांश में स्पष्टतया पितामह भीष्म के विषय में बताया गया है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा पितामह भीष्म, ये आप शीर्षक लिख दें। और वैसे मैंने बताया था कि इस प्रश्न का जो उत्तर होता है वो एकदम सटीक नहीं हो सकता है, जो मैंने बताया वही हो। आपने जो अगर ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आपने गलत नहीं किया होगा तो आपको इसके अंक मिलते ही है। आगे प्रार्थना पत्र है और उसके अंदर 4 खाली स्थान दिए गए हैं।
यहाँ आप देखिए मंजूषा में 4 उसके लिए शब्द भी दिए गए हैं। पुस्तकानि लब्धवान प्रणामः तत्रास्तु। देखते हैं किसमें क्या आएगा। सबसे पहले है पूज्ये पितृचरणयोः प्रणामः प्रणामः, तो ये आ जाएगा पहले में। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये मैंने आपको बार बार ये लाइन रटवाई थी कि ये यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो अत्र कुशलम तत्रास्तु। उसके बाद तीसरे में क्या पूछा गया है, अहम कक्षायां प्रथमः स्थानम, तो ये हो जाएगा लब्धवान। तीसरे में लब्धवान हो जाएगा। और शीघ्रम एव मम दशम कक्षायाः अध्ययनम प्रारप्स्यते अहम क्रेतुम इच्छामि, तो पुस्तकानि यहाँ हो जाएगा नंबर 4 में पुस्तकानि। यथा निर्दिष्ट, अब आपको एक चित्र दिया गया है मंजूषा में, उसके लिए कुछ पद दिए गए हैं, तो उसी आधार पर आपको यह प्रश्न करना है। तो सबसे पहले चित्र को ही आप देख लीजिए। चित्र में आप देखेंगे एक बड़ा सा वृक्ष है, बच्चा नहा रहा है, एक मोर भी है, वृक्ष पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। इस प्रकार का आपको एक चित्र दिया गया है। चलो अब प्रश्न इसके हल करते हैं। चित्रे अस्मिन् एकः विशालः, पहले में हो जाएगा वृक्षः, वृक्षोपरि खगाः सन्ति, दूसरे में हो जाएगा सन्ति, अधः मयूरः नृत्यति, तीसरे में हो जाएगा नृत्यति, जले एकः बालकः, चौथे में हो जाएगा एकः। आगे देखो, ये गद्यांश को पढ़कर आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ लिखना था। तो अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, ये वाला जो पैराग्राफ है ये बुद्धि बलवती सदा इस पाठ से लिया गया है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। और वनस्य दृश्यम समीपे, ये वाला जो पैराग्राफ है वो सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस पाठ से लिया गया है। चौथा प्रश्न भी है, श्लोकम पठित्वा हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखत वायुमंडलम भृशम दूषितम, तो ये सूचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। और आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, ये जो श्लोक है ये सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। और मात्र द्वयोः सूक्तयोः भावार्थम हिंदी भाषया लिखत, 2 सूक्तियों का भावार्थ आपसे लिखने के लिए कहा गया है। तो सूचि पर्यावरणम, ये भी पाठ का नाम दे दिया गया है। बुद्धिर बलवती सदा, ये भी पाठ का नाम दे दिया गया है। और जलनी तुल्य वत्सला, ये भी पाठ का ही नाम है। तो इन तीनों सूक्तियों का भावार्थ आप वहां से देख सकते हैं। अब है सान्वयम श्लोकस्य ऋक् स्थानानि मंजूषायाः उचित पदैः पूरयेत्। मैंने कल जो वीडियो डाली थी और उसमें मैंने कहा था कि आप अन्वय वाला प्रश्न करना, उसमें नंबर भी अच्छे आएंगे, समय भी कम लगेगा। और ये भी बड़े संयोग की बात है कि मैंने जिस श्लोक का आपसे कल शाम को अभ्यास करवाया था वही पेपर में भी आ गया है। तो जिसने भी वो वीडियो देखी थी वो अच्छे से इसको कर पाया होगा। फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्य, पहले में महावृक्ष आएगा, सेवितव्य, उसके बाद दैवात यदि, दूसरे में आ जाएगा दैवात यदि, और फिर आएगा फलम नास्ति, दैवात यदि फलम नास्ति, चौथे में आ जाएगा छाया, छाया केन निवार्यते। आगे एक पठित गद्यांश है, इसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिंहस्य पुच्छम कह धुनोति, तो यहाँ देखो आप, तदैव एका वानर आगत्य सिंहस्य पुच्छम धुनोति, और संस्कृतेन पूर्ण वाक्येन लिखत, आपसे ये कहा गया है कि पूर्ण वाक्य में ही आप उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहस्य पुच्छम वानरः धुनोति, और फिर उसके बाद पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, वानरः कुत्र आरूढ़ः, वानरः कुत्र आरूढ़, तो आप देखें वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वानरः वृक्षम आरूढ़। तदैव में संधि विच्छेद आपसे करने के लिए कहा गया है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तदा धन एव, तदा धन एव, आ और ए मिलकर आई बन जाएगा। अगला श्लोक दिया है, उसमें से आपको प्रश्न छांटने हैं।
इसमें पहला प्रश्न है केन सरसः शोभा भवेत्। तो केन के स्थान पर आप लगाएंगे एकेन राजहंसेन सरसः शोभा भवेत्, उसके बाद पूर्ण विराम। राजहंसेन पदे का विभक्ति है, राजहंसेन इस पद में आपसे विभक्ति पूछी है, तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो हो जाएगा राजहंसेन पदे तृतीया विभक्ति, विभक्ति विसर्ग लगाएंगे और उसके बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला प्रश्न, रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः कोष्ठक पद सहायतया। पुत्रम कल की वीडियो में बताया था, कम चौरस्य ये भी कल की वीडियो में बताया था, हो जाएगा कस्य, कस्या नहीं कस्य। न्यायाधीशः ये भी बताया था, कह। वहां बंकिम चंद्र था, लेकिन दोनों में एक ही बात है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो कह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक श्लोक आपको लिखना था, वो आपने लिख दिया होगा। 10वां प्रश्न, स्वर संधि व्यंजन संधि की परिभाषा हिंदी में और उदाहरण आपको संस्कृत में लिखना था। द्वंद्व और द्विगु का कर्ता और करण कारक का परिभाषा उदाहरण आपको लिखना था, वो आपने लिख दिया होगा। यहाँ देखते हैं, लता शब्द से प्रथमा बहुवचन, लता लते लताः ऐसे बनता है। राम शब्द से द्वितीया द्विवचने, रामः रामौ रामाः रामम रामौ, द्विवचन में बनेगा रामौ। किम पुल्लिंग तृतीया एक वचने, तो कह कऊ के कम कऊ कान केन, तृतीया एक वचन में क्या बनेगा केन। कवि शब्द से चतुर्थी एक वचने, चतुर्थी एक वचन में कवि से बनता है कवये। अस्मद शब्द से प्रथमा बहुवचने, अहम आवाम वयम, प्रथमा बहुवचन में बनेगा वयम। अब है धातु रूप आपको लिखनी, पा धातु है लट लकार है, पा धातु का बदला हुआ रूप होता है पिब, तो लट लकार एक वचन में ही बताना है, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो बन जाएगा पिबती। आगे दृश्य धातु से लिट लकार, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें बनता है और मध्यम पुरुष द्विवचन में आपको बनाना है, तो द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति ऐसे शुरू होते हैं इसके रूप, तो बन जाएगा द्रक्षथः, मध्यम पुरुष और द्विवचन है तो विसर्ग आएंगे। गम धातु का बदला हुआ रूप है गच्छ। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचनी, तो धातु से पहले ए लग जाएगा, उत्तम लंग लकार है तो उत्तम पुरुष में अम आव आम ऐसे बनता है, तो ए गच्छा म ये रूप बन जाएगा बहुवचन में। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने, करोति कुरुतः कुर्वन्ति ऐसे इसके रूप चलते हैं, तो बहुवचन में हो जाएगा कुर्वन्ति। अस धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो अस धातु से लंग लकार में बनता है आसीत, तय को आपको हल करना है, अर्थात हलंत लगेगा, बन जाएगा आसीत। अगला प्रश्न है सूरदासः खाली स्थान अंधः। कल की वीडियो में मैंने डाला था कि सनेत्रेण काणः, और मैंने वो बताया था कि काणः के लिए नेत्रेण एक वचन, वचन का आपको ध्यान रखना है, और ये भी बताया था क्योंकि दो से अगर दोनों से नेत्राभ्याम दोनों से अगर वो आंखों से नहीं देख पा रहा है तो वो काना नहीं होगा, वो अंधा हो जाएगा। तो वैसा ही प्रश्न पूछ लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेत्राभ्याम, नेत्रेण नहीं लगाएंगे क्योंकि नेत्रेण काणः होता है, नेत्राभ्याम अंध होता है। गुरु कुप्यति, कुप धातु कल बताया था मैंने, कुप धातु क्रुद्ध धातु, क्रोध के अर्थ में जितनी भी धातु हैं पंचमी विभक्ति आती है, बन जाएगा शिष्याय, गुरु शिष्याय कुप्यति। सीता सह स के योग में होता है तृतीय विभक्ति का प्रयोग, रामेण। धनम विना, विना के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी लगती है, धनम का प्रयोग है द्वितीय का प्रयोग है, विना हो जाएगा, रीति नहीं आएगा, रीति के योग में पंचमी आती है। अव्यय पद अब आपको भरने हैं, 4 दिए गए हैं, 3 करने हैं। प्रकृति एव शरणम,
ये सारे के सारे कल की वीडियो से ही आए हुए हैं। दुर्वहम अत्र, कुत्र नहीं आएगा, दुर्वहम अत्र भ्रमति सदा वक्रम, और तत्र राज सिंह वसति स्म। आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें भी ये लाइन है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते थे। सीधा सीधा आपको उत्तर वहां से मिल रहा था, तत्र राज सिंह वसति स्म। 15वां प्रश्न, पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। ये सभी करवाए थे। पर्यावरणम में परि उपसर्ग है, दुर्वहम में दुर उपसर्ग है, और संधावती में सम उपसर्ग है। 16वां प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, प्रकृति धन एव प्रकृतिरेव। अब आप देखो यहाँ प्रकृतिरेव लिखा है, यहाँ प्रकृतिरेव है, ये उत्तर सही हो जाएगा। बहिरंतः, इसमें संधि विच्छेद आपसे करवाया गया है, बहिः धन अंतः, दूसरा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेन सहितम, समस्त पद हो जाएगा सैमलम। पीतांबरम, विग्रह पूछा है, पीतम अंबरम, पीतम च तत् अंबरम होता है, पीतम अंबरम भी लिखा जाता है, पीतम अंबरम इसका सही उत्तर है। निरर्थकम का विलोम पद आपसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा सार्थकम। कृतज्ञता का विलोम पद आपसे पूछा है, तो हो जाएगा कृतज्ञता। शरीरम पदस्य पर्याय पदम, तो शरीर का पर्याय पद देखो, तनुः में यहाँ दीर्घ ऊ है, तो ये नहीं होगा, तनुः ये हो जाएगा। शरीरी मनः ये नहीं होंगे, तनुः। अगला है, सूर्य पदस्य पर्याय पदम किम। सूर्य का पर्याय पद है सविता, क्योंकि जिस विभक्ति वचन में, मैंने कल भी आपको बताया था, पूछा जाए उसी विभक्ति वचन में ही आपको उत्तर देना है। घृत्वा अत्र कह प्रत्यय, घृत्वा में प्रत्यय पूछा है, त्वा तो शेष बचता है, मैंने ये बताया था। कृत्वा तो क्री धातु का ही रूप बन गया, तय नहीं है इसमें, कत्वा प्रत्यय है, आधा क आधा तय और वाक त्वा। चौथा उत्तर इसका सही हो जाएगा। और अगला है, बुद्धि धन मतुप धन गीप, संयोग है किम रूपम, तो इसी का रूप बनेगा बुद्धिमती। अगला प्रश्न देखो, 20 गणना स्थाने संख्यावाची पदम की। तो यहाँ आप देखोगे ना, एक तो इसमें विसर्ग नहीं है, दूसरा ब है, ब व नहीं है, ब है, ठीक है। विंशति ही, यहाँ भी दोनों दीर्घ है, ये भी नहीं है। विंशति ही, ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा विंशति ही। 50 पदस्य स्थाने का संख्या, 50, ये तो 500 है, ये 150 है, ये 1500 है, उत्तर है 50। आगे पूछा है, अति दीर्घतम प्रवास अतर विशेष्य पदम किम। तो मैंने कल भी बताया था कि विशेष्य पद ज्यादातर में, अगर आप समझ में न आए तो भी आप पीछे वाला लगा देना विशेष्य, पहले वाला लगा देना विशेषण, और यहाँ दोनों जो पूछे हैं उसमें वो ट्रिक काम कर रही है। और प्रवास है, यहाँ हो जाएगा विशेष्य। श्लाघा कथा, इसमें विशेषण पूछा है आपसे, तो विशेषण हो जाएगा इसमें श्लाघा, कथा इसमें विशेष्य है। सेमुसी पदस्य किम अर्थम, सेमुसी हमारी पुस्तक का नाम है, पाठ्य पुस्तक का नाम है, जिसको हम 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं में पढ़ते हैं, भाग 1 भाग 2। तो सेमुसी का अर्थ होता है बुद्धि। घटिकाम दृष्ट्वा संस्कृतेन ऋक्स्थानम मंजूषा पदेन पूरयत। तो आपको घड़ी के द्वारा समय बताना था। रमा प्रातः, घड़ी में समय है 4 बजे का, तो 4 बजे के लिए संस्कृत होती है चतुर्वादने, इसमें रे पूरा है, ये नहीं, चतुर्वादने। अगला, देवः प्रातः, समय है 5 बजे का, तो हो जाएगा पंचवादने, पंचम वादने नहीं, पंचवादने भ्रमति। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर 4 में जो लिखा है पंचवादने। ये अंतिम प्रश्न था। तो इस प्रकार से आज हमने 10वीं के सेट ए की कंप्लीट आंसर की, इसमें सरल की है, आंसर की को जाना है, और आगे सेट बी सी डी तीनों की वीडियो चैनल पर जल्दी ही डाल दी जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।